Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honours First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है। स्केच द कर्व वाई स्क्वायर 4 - x = x क्यूब एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट। हमको इस कर्व को स्केच करना पहले रफली, और उसके बाद एरिया बाउंडेड निकालना है, एसिम्प्टोट और इस कर्व के बीच का एरिया। तो इस कर्व को हम देख रहे हैं, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वाई स्क्वायर 4 - x = x क्यूब। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, जैसे कि कर्व वाई में इवन पावर है, 2 है पावर या 4, इस तरीके से इवन होगी। तो इवन पावर होगी तो कर्व जो होगा वह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर वाई में इवन पावर है, यानी जैसा कर्व ऊपर होगा एक्स एक्सिस के, वैसा ही नीचे होगा। अभी हमें नहीं मालूम है किस तरीके का होगा। पहला पॉइंट सिमेट्री ले लिया, क्योंकि एक्स में जो पावर है वो ऑड है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है ये। लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्यों वाई में इवन पावर है, इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और इसमें ये भी देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट नहीं है, क्यों ब्रैकेट ओपन होगा तो 4y² हो जाएगा। तो सारे वेरिएबल टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये कर्व जो है ऑरिजिन से पास होता है। तो ऑरिजिन पर हम टेंजेंट पता करके उसका नेचर पता कर सकते हैं कि कस्प है या नोड है। तो इसके लिए जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको हम फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लें इस y² का, तो 4y² - xy², या ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो डिग्री टर्म है उसको हम निकाल सकते हैं। इस बात को जो हमने बोला है आप लिख भी सकते हैं कि देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन। और उसी के बाद दूसरा पॉइंट ये लिख दें कि द टेंजेंट जब ऑरिजिन से पास होता है तो टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालेंगे। तो ऑरिजिन निकालने के लिए जैसे कि हमने ऊपर किया कि लोवेस्ट डिग्री टर्म जो होता है, यानी 4y² को 0 रखें, यानी यहाँ पर y² की वैल्यू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू मिल तो रही हैं 2, लेकिन दोनों वैल्यू यानी प्लस माइनस 0 होगा, यानी लेकिन दोनों वैल्यू यानी 0 0 आ रही हैं। ऐसे केस में ये कस्प होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑरिजिन इज़ कस्प। आपको मालूम है कस्प कैसा होता है। कस्प जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम कर्व की 2 ब्रांचेज आती हैं और दोनों पर एक ही टेंजेंट होता है, उसे पॉइंट को कस्प कहते हैं। तो ऑरिजिन कस्प है, ऑरिजिन के बारे में पता चलेगा कस्प है। और जैसा ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, वैसा ही कर्व ये है एक्स एक्सिस के नीचे है। अब ये लेफ़्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, इसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं मालूम। उसको अब हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन देके, और उसका एसिम्प्टोट निकालना है। एसिम्प्टोट पहले हम लोग पैरेलल एसिम्प्टोट देखते हैं। तो एसिम्प्टोट के बारे में ये देख लें, अगर हमें चाहिए है वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट, तो वाई की जो सबसे बड़ी पावर है, यहाँ पर एक ही टर्म है वाई का जो कि y² है, तो वाई की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के बराबर रख के हम पैरेलल एसिम्प्टोट वाई एक्सिस के निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट जो होगा वो उसकी सबसे बड़ी y² की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है, यानी 4 - x, इसको 0 के बराबर रख के निकाल सकते हैं, यानी x = 4। x = 4 इसका एसिम्प्टोट आ गया। यानी कुछ हमें इस तरीके से कर्व की अब ये शक्ल नज़र आने लगी है कि ऑरिजिन से पास होता है, और इसका जो जिसका जो एसिम्प्टोट है x = 4 है। मीन्स ये वो लाइन है जिसके साथ साथ कर्व जाएगा। अब लेफ़्ट की तरफ से जाएगा, राइट की तरफ से जाएगा, इस पर थोड़ा सा और क्लियर करना है। और जैसा लेकिन मालूम है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि पहले ही देख चुके हैं सिमेट्री, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा कर्व होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। और ये ऑरिजिन से पास होता है ये भी पता है, और ये अब ऑरिजिन के इधर होगा या नहीं होगा, या इस तरफ होगा या नहीं होगा, ये पता करना है।
तो बस इतना पता कर लेते हैं, हम करीब करीब इसमें हो निकाल लेंगे। जिस तरीके से एसिम्प्टोट देखा था हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्प्टोट हो सकता है? तो x की सबसे बड़ी पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है यहाँ पर, तो 1 है यानी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है कोफिशिएंट सबसे बड़ी पावर का x का, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। ये यहाँ से बात पता चल गई। तो पैरेलल एसिम्प्टोट हमने देखी है, ज़्यादा एसिम्प्टोट यहाँ होंगे नहीं। तो अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि एरिया निकालना है कर्व और एसिम्प्टोट, यानी क्लियर सी बात एक ही एसिम्प्टोट होगा, तो ज़्यादा हम लोगों को मेहनत नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम y² की वैल्यू निकालेंगे तो x³ अपान में 4 - x हो जाएगा। क्योंकि हमने पैरेलल एसिम्प्टोट देखे हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी होते हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने का मेथड होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एसिम्प्टोट्स नहीं निकालना, हमें कर्व को ट्रेस करना है, वो यहीं से हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कोई 3 पावर है, तो 2 पावर में से 1 पावर बाहर रह जाएगी, 1 पावर स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगी, और ये 4 - x भी स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अपान में जो होता है उसको वो ही का एसिम्प्टोट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू ये इनफाइनाइट बता देगा, यानी x/4 जो होगा वो एसिम्प्टोट होगा। यहाँ से भी पता चलता है हम लोगों को, और यहाँ से ये भी बात पता चलती है कि x की वैल्यू जो होगी वो हम निगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर माइनस में लेते हैं वैल्यू तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अंडरूट के अंदर ये वाला माइनस आ जाएगा, यानी y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कर्व का कोई भी पोर्शन ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगा, यहाँ पर कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं होगा, ये पता चल गया। अब यानी अब ये देख लें क्या 0 और x=a के बीच में कोई कर्व का पोर्शन है, तो अब रफली वैल्यू आप यहाँ पर बीचों बीच की a/2 रख के देख लें माइंड में। तो a/2 रखने a हमने क्यों बोला, ये जो है समाना था 4 है, तो ये 4 का आधा रख दें, यानी 2 रख के देख लें। तो 2 यानी ये दूरी 4 है, तो ये 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर रखी जा सकती है, 2 रखेंगे, देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अंडरूट के अंदर पॉजिटिव है तो y रियल है तो इसका मतलब कर्व जो है इनके बीच में, इसके बीच में हो सकता है, इन दोनों के बीच में कर्व ये हो सकता है, यानी प्लॉट हो जाएगा। और पहले ही से बताया कि ऑरिजिन से पास होता है, और ये ऑरिजिन पर कस्प है और इस तरफ कोई पोर्शन नहीं, तो यानी ऑरिजिन पर कस्प बनाते हुए हम इसको बना देंगे इस तरीके से। और हमने पहले ही देख लिया था कि जो टेंजेंट एट द ऑरिजिन जो है वो y=0 आया, जो कि x एक्सिस का इक्वेशन है। तो ये x एक्सिस का इक्वेशन होता है, यानी x एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट है, इस वाली ब्रांच की भी और इस वाली ब्रांच की। सिमेट्री से हमें पहले से पता है कि x एक्सिस के ऊपर जैसा कर्व होगा वैसे नीचे होगा। अब इसको हम दूसरा फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मालूम है और ऑरिजिन से पास मालूम है, यहाँ से कर्व नहीं बनेगा, यानी y एक्सिस के राइट हैंड साइड में ही बनेगा, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में ही बनेगा। और ऑरिजिन के बारे में पता है कि ये कस्प है, तो ऐसा यानी एक ब्रांच ऐसी होगी जो टेंजेंट होगी ऊपर, यानी x एक्सिस टेंजेंट होगा इन दोनों ब्रांच का, यानी जो कि जैसा ऊपर बनेगा कर्व वैसे नीचे बनेगा, ये भी पता है। और ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये 4 जो होगा x=4 लाइन, जो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, वो इसका एसिम्प्टोट है, जैसे हम लोग पहले ही बता चुके हैं। और एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जिसके साथ साथ कर्व जो है इनफाइनाइट तक चला जाता है, और बस हमें इस लाइन एसिम्प्टोट और कर्व के बीच का एरिया निकालना है। और चूँकि ये सिमेट्रिकल है, ये कैसा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर का है वैसे नीचे का है, इसलिए हम अगर ऊपर वाला एरिया निकालने में कामयाब हो गए तो बस इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों का एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम ऊपर की मेहनत कर लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का और इन दोनों लिमिट्स के बीच में, यानी y एक्सिस का इक्वेशन x=0 होता है, x=0 और ये x=4 लाइन है, ये एसिम्प्टोट्स है जिनके बीच में हमसे कहा गया था कर्व और एसिम्प्टोट के बीच का एरिया। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर का और x=0 और x=4 के बीच का ये वाला एरिया निकाल लेंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया जाए, क्योंकि इससे तो हमें ऊपर का एरिया मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल एरिया पूछा गया वो आ जाएगा हमारा। तो इसके लिए आप थोड़ा डिटेल में करना चाहें तो आप फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर स्ट्रिप में भी दिखा सकते हैं कि स्ट्रिप काट ली जाती हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट ली जाती हैं जिनकी मोटाई जो होती है यानी चौड़ाई जो होती है dx के बराबर होती है ब्रेथ, और यहाँ पर जो पॉइंट लेते हैं फिर उसके कोऑर्डिनेट अगर xy हैं तो यहाँ O से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x होती है और ये दूरी y होती है। इसलिए ये जो इस स्ट्रिप की एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है उसकी जो लेंथ होती है वो y होगी, और जो उसकी ब्रेथ होती है उसकी dx हो जाएगी, तो इसका एरिया y × dx हो जाए। इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रिप्स
ये बनेंगी और जो पूरा इसको कवर करेंगे। तो उन सभी का एरिया निकालना है तो आप इंटीग्रेट कर दिए, यानी सम कर दिए इसका, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक के लिए लेना है। और चूँकि हमने बोला था ये एरिया ना सिर्फ हमको ऊपर x एक्सिस के ऊपर का चाहिए बल्कि नीचे का भी चाहिए, तो जैसा ऊपर का है वैसा नीचे का है, क्योंकि y में सिमेट्री थी, y स्क्वायर था, इवन पावर थी, x एक्सिस के बाद सिमेट्री थी, तो इस पर 2 से मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड एरिया निकाल दिया। दैन रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x इक्वल टू 0 to 4 y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखी हुई इक्वेशन नंबर 2 में, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेट करके हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू है x स्क्वायर रूट x 4 माइनस एक्स डी एक्स, बस इसे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। अब हमारा दूसरी जो कोशिश होगी वो होगी इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, तो आप x इज इक्वल टू रखें 4 रखें पहले तो, और यहाँ पर साइन या कॉस रख दें। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर में रखें, क्योंकि 4 बाहर हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। और फिर dx की वैल्यू क्या रखेंगे, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर था तो कॉस की एक पावर इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस थीटा हो जाएगी। और फिर कॉस थीटा को करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। इस तरीके से माइनस शुरू में लिख दीजिए, माइनस ये 8 हो जाएगा, साइन थीटा इसको पहले लिख दिया, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब जो कि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो उसको लिमिट को चेंज करके हम लोगों को देखना है कि लिमिट कितनी हो जाएगी जब x बराबर हम 0 रखेंगे। लेकिन x क्या माना है, x माना है हमने 4 कॉस स्क्वायर थीटा को माना बराबर 0। इससे हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हम इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 0 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस किस एंगल की वैल्यू 0 होती है हम लोगों को पता होना चाहिए, ये π/2 की वैल्यू होती है। इससे कंपेयर करेंगे थीटा की वैल्यू π/2 के बराबर आ गई, यानी लोअर लिमिट जब होगी x बराबर 0 होगी तो थीटा की वैल्यू π/2 होगी, लोअर लिमिट निकालेंगे। अपर लिमिट जब x की वैल्यू 4 रखेंगे, यानी x बराबर जब 4 रखेंगे, चूँकि x की वैल्यू है 4 कॉस स्क्वायर थीटा रखी मानी थी हमने, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 का रूट 1 होता है। और कॉस किस एंगल की वैल्यू 1 होती है आपको पता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से थीटा की वैल्यू ये 0 के बराबर आ जाएगी, यानी लोअर अपर लिमिट 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड एरिया जो a चल रहा था वो 2 तो बाहर है, यहाँ पर हमने लिमिट को चेंज करना है, यानी अब थीटा की लिमिट होगी थीटा बराबर अपर लोअर लिमिट जो हो गई π/2 हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई, जैसा कि हमने अभी दिखाया है। यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए जो कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और स्क्वायर रूट के अंदर x की वैल्यू जो है वो 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 माइनस का 4 x की वैल्यू दोबारा से रखना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर dx की वैल्यू रखना है जो हम लोगों ने ये सॉल्व करके फाइंड की थी, यानी ये रूट तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, माइनस का 8 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। ध्यान रहे यहाँ पर यह है कॉस 8 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हमने ओवरलैप कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन से तो लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, यानी अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर बना देंगे। आपको मालूम है इंटरचेंज करने में माइनस आ जाता है, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये 4 इंटू 2 8 बना देगा, और 8 हमारा यहाँ से भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो लिमिट को हमने चेंज कर दिया, लोअर का अपर का माइनस, इससे माइनस एडजस्ट हो गया हमारा। 4 जो है यहाँ से बाहर हो चुका था, ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और रूट के अंदर ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। अपान में से ये 4 को हमने कॉमन लिया, जैसा कि हमारी प्लानिंग थी 4 को बाहर लेने की, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये बचा हमारे पास उसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये 4 से 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग रख देंगे साइन स्क्वायर।